हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? सब बातें सिंथेसिस रिडक्शन रिएक्शन। एकदम डीप लेवल में जाकर के मैंने आपको सिखाया, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे बेटा, कुछ और अदर एग्जाम्पल के साथ हम आते हैं। तो आज हम सब बातें सिंथेसिस रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करते बेटा, राइट है ना? तो चलिए स्टार्ट करते एक रिएक्शन, जिसे मानकर चलो ये हमारा कोई एक रिएक्शन है। क्लियर हो गया? मुझे यहां पर H2 का एडिशन कराना है और पैलेडियम हमारा एक कैटलिस्ट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, H2 का एडिशन सिन होता या एंटी होता? आंसर क्या आएगा सर? सिन होता है। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो, इधर था CH3, इधर था CH3। क्लियर हो गया ना? बस इधर आप क्या ला दो बेटा? H, इधर भी क्या ला दो? H। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाता है, इधर CH3, इधर H, ये CH3, ये H, गलत हो जाएगा, क्योंकि H2 हमेशा कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। ये सेकेंड एग्जांपल है। बताइए बेटा, हम यहां पे ड्यूटेरियम का एडिशन कराते। सो ड्यूटेरियम का जब एडिशन कराएंगे तो सेम साइड का होगा। मान कर चलिए D हमें ऐड करना है, तो इसको भी ऐड कर लो डैश लाइन पर, इसको भी ऐड कर लो डैश लाइन पर। बताओ ये सेम साइड है कि नहीं है? यस सर है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मान कर चलो बेटा साइक्लोहेक्सिन लिया, इसको कर दो वेज लाइन पर, तो ये भी किस लाइन पर होगा? वेज लाइन पर, राइट है ना? कभी ऐसे मत कर देना। अगर आपने ऐसे कर दिया ये डैश लाइन पर और ये वेज लाइन पर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडिशन हमेशा कैसा होता है? सिन एडिशन होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। पहला एग्जांपल हमारा ये है, राइट है ना? यहां पर H2 का नंबर ऑफ मोल मेंशन नहीं है, और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर H2 का नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं होता, उस समय हम H2 एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, और इसका मतलब हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो यहां पर H2 का नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्यारे बच्चों मेंशन नहीं है। सो हम एक H2 यहां पर ऐड कराएंगे, एक H2 यहां पर ऐड कराएंगे, डबल के प्लेस पे सिंगल, इधर भी सिंगल। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, इधर होगा CH3, इधर भी होगा CH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। यहां पर भी है मेरे प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, इधर भी है डबल बॉन्ड। अब मैं यहां पर 1 इक्विवेलेंट H2 लेता हूं। हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल्स। अगर 1 मोल्स है तो ये H2 या तो यहां पर अटैक करेगा, या तो यहां पर अटैक करेगा, किसी एक ही साइड में अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? कुछ तो दिमाग अपना लगाओ। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? ये वाला अल्कीन बेटा मोर स्टेबल है। देखो ये डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। देखो sp2 हाइब्रिडाइज, फर्स्ट कार्बन अल्फा 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, है ना? sp2 हाइब्रिडाइज फर्स्ट कार्बन अल्फा इधर, 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 3 3 6 2 8 2 10, इसके रेस्पेक्ट में 10 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो अल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसका मतलब ये वाला जो अल्कीन है वो है मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है, लेस रिएक्टिव। क्या बन गया बेटा? लेस रिएक्टिव। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहां पर H2 ऐड नहीं होगा, H2 यहां पर ऐड हो जाएगा, और यहां पे डबल के प्लेस पर सिंगल। सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा बेटा, राइट है ना? ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये CH3 और ये CH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करो और इसके बाद नोट करो। दो एग्जांपल और है, आप इसको ध्यान से सुनना। सब बातें सिंथेसिस रिडक्शन रिएक्शन का, और इस एग्जांपल में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं, इसलिए इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से केयरफुली होकर के बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। कि ये हमारा एक अल्कीन है, आप देख सकते हो CH3 CH3 सेम साइड में है, PH PH सेम साइड में। सो बेटा ये सिस अल्कीन है। मैं उम्मीद करता हूं आप रिपीटर और 12th के स्टूडेंट हो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो C डबल बॉन्ड सी है दोनों साइड में देखो बेटा, CH3 सेम साइड है, PH PH सेम साइड है, इसलिए बनेगा सिस। और ये जो दूसरा एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, PH PH अपोजिट साइड में गया और ये भी H H अपोजिट साइड में गया, ये क्या बन गया? ट्रांस। एक हमारा सिस अल्कीन है और एक हमारा ट्रांस अल्कीन है। मैं एडिशन करा रहा हूं H2 का, आप हमेशा ध्यान में रख लेना, अगर सिन एडिशन है,
अगर सीन एडिशन है तो अगर ये सिस वाला है तो ऑलमोस्ट ये सिस वाला ही जैसा बनेगा, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होगा। अगर ये ट्रांस वाला, जैसे देखो यहां पे, अच्छा सा समझो, यहां पर H2 का मैं एडिशन करा रहा हूं, क्लियर हो गया। C डबल बॉन्ड से H2 यहीं पर ऐड होगा। बताओ डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल। एक H इस कार्बन के साथ और एक H इस कार्बन के साथ, यहां से स्टार्ट करो। चलो बताओ, यहां पर PH है, लिख लिया PH, क्लियर हो गया। सिंगल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड C लिख लिया। बताओ C के साथ क्या अटैच है, CH3, यहां पर लिख लिया CH3। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। बताओ इस C के साथ एक क्या ऐड हो जाएगा, H, यहां पर मैंने कर लिया H। अब बताइए डबल बॉन्ड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, राइट। इसके साथ PH अटैच है, देख लो इसके साथ PH अटैच है, सो मैंने यहां पर क्या लिख लिया बेटा, PH, क्लियर हो गया। इधर क्या अटैच है, CH3, इधर अटैच कर लिया CH3, इधर साइड में H अटैच कर लिया। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों CH3 जिस साइड में है, PH जिस साइड में है, उसको उसी साइड में रखना जरूरी है। समझ में आ गया? क्योंकि H2 का एडिशन कैसा होता है, सीन होता है। आप देख लो H सेम साइड में आ गया, सीन एडिशन है। लेकिन दिक्कत मैक्सिमम बच्चों को यह होता है, राइट है, इस रिएक्शन को लेकर के। बेटा यहां पर भी मैंने ले लिया CH3 और यहां पर भी ले लिया CH3, राइट है। अब देखो H2 को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, राइट है। तो देखो यहां पर मैंने स्टार्ट किया PH, देखो यहां पे PH, सिंगल बॉन्ड C, क्लियर। इसी के साथ क्या अटैच है, CH3, यहां पर अटैच कर लिया CH3। फिर बताओ बेटा डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, यहां पर हो जाएगा सिंगल C। इसी के साथ PH अटैच, यहां पर अटैच कर लिया PH, क्लियर हो गया। जो जैसा है उसको उसी साइड में अटैच कर लो। अब बताइए CH3 सेम साइड में, अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में, तो CH3 को मैंने यहां पर अपोजिट साइड में लिख लिया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। एक H यहां पर ऐड कर दो, एक H यहां पर ऐड कर दो। देखो एक H यहां पर हो गया, एक H यहां पर होगा। अब बहुत सारे यही प्रोडक्ट हमारा बनेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन जाता है कि सर ये तो H अपोजिट साइड में हो गया, तो आपने तो बोला सीन है, लेकिन ये तो एंटी दिख रहा है। नहीं बेटा, जब आप मैकेनिज्म पर जाओगे ना तो ये सीन एडिशन ही है। क्यों? ऑलरेडी ये उल्टा था, ऑलरेडी ये उल्टा था, तो उल्टा वाला ही तो मिलेगा। ये सीधा था CH3, तो सीधा वाला मिल गया CH3। ये उल्टा था तो ये उल्टा वाला ही मिल गया। आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कोई अल्किन सिस है, समझ में आ गया ना। सिस का मतलब क्या होगा, सेम साइड। क्या होगा बेटा, सेम साइड, क्लियर हो रहा है। और मैं इसका हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं, तो ये भी हमारा मिल गया सिस, मतलब क्या बना, सेम साइड। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, सिस में गया, समझ में आ रहा है ना, सिस में गया। या मैं आपसे बोलता हूं ट्रांस में गया। आप ऐसे समझो, सिस में गया। कब गया होगा, जब सेम साइड से ऐड हुआ होगा, मतलब यहां पर H2 सेम साइड से ऐड होगा, ट्रांस में ही गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये ट्रांस है और वो चला गया सिस में, तो इसका मतलब ट्रांस सिस में गया, उल्टा हो गया। ट्रांस सिस में गया मतलब उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब यहां पर उल्टा ऐड हुआ होगा H2, तभी तो ट्रांस उल्टा होकर के सिस में चला गया। इसका मतलब यहां पर H2 उल्टा ऐड हुआ होगा। उल्टा का मतलब एंटी साइड में ऐड हुआ होगा। ये अगर ट्रांस सिस में कन्वर्ट होता तब। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ट्रांस में ही रहा। समझ में आ रहा है ना, ट्रांस। अच्छा इसको देखो, ट्रांस सिस में गया मतलब उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब यहां पर उल्टा ऐड हुआ होगा, तभी तो ट्रांस उल्टा होकर के सिस में चला गया, मतलब यहां पर एंटी एडिशन होगा। लेकिन ट्रांस अभी भी ट्रांस है, सिस अभी भी सिस है, ट्रांस अभी भी ट्रांस है। जैसा पहले था वैसा अभी भी है, मतलब ये सेम साइड में ऐड हुआ होगा तभी ऐसा होता है। तो देखो पहले ये ट्रांस था, अपोजिट साइड में था, अभी भी ट्रांस है, अपोजिट साइड में है, राइट है ना। पहले ये ट्रांस, अभी भी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये H2 सेम साइड में ऐड हुआ, उसको समझो। ट्रांस सिस में गया मतलब उल्टा हो गया, मतलब उल्टा एडिशन। ट्रांस अभी भी ट्रांस है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पे मत जाना। ऐसे देखो, पहले ये ट्रांस था, अभी भी ट्रांस है, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। इसका मतलब H2 सेम साइड से ऐड हुआ होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये प्लस करके ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी हो सकता है, PH है ना, इधर लिख लो H, इधर लिख लो CH3, ठीक है, इधर लिख लो CH3, इधर लिख लो H,
और इधर क्या लिख लो बेटा पीएच, राइट है ना। आप इसको एक बार नोट करो। मूव करते बेटा एक अनदर और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर के, जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना कि हाउ मेनी अल्कीन अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन प्रोड्यूस 2 मिथाइल पेंटेन। मतलब आपको बेटा 2 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन करना है तो कितने ऐसे अल्कीन आ सकते हैं जिनका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले काम क्या करो आप लोग, जो हमें फॉर्म करना है उसका स्ट्रक्चर बना लो, है ना। तो देखो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन, है ना, 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, ये हमें फॉर्म करना है। तो ये फॉर्म करने के लिए हमें कितने टाइप्स का अल्कीन चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, पहला स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। इसको फॉर्म करना है तो एक काम करो, पहले इस कार्बन और इस कार्बन की बेटे डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करो। चलो इसका डबल बॉन्ड ला लो, बताओ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या अटैच है बेटा CH3, देख लो यहां पे, ठीक है ना। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करा दूं तो एक H2 यहां पर, एक H यहां पर, एक H पर, देखो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1,2 मिथाइल और पेंटीन, देख लो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 1 पेंटीन। क्लियर हो गया ये। चलिए दूसरा हम आते हैं। दूसरा एक काम करो बेटा कि अगर आप इसके बिटवीन डबल बॉन्ड लाओगे ना तो भी ये सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेम स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करते। तो पहली बार मैंने इसके बिटवीन डबल बॉन्ड लाए तो ये बन गया। मैं फिर से बोल दे रहा बेटा, इसके देखो कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, यहां पे डबल बॉन्ड करोगे तो वही स्ट्रक्चर बनेगा, राइट है ना। तो हम एक काम करते हो बेटा, अब इसके और इसके बिटवीन डबल बॉन्ड में लेकर के आता हूं। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया। इसके बिटवीन डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल एंड 2 पेंटीन, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ, क्लियर। चलिए थर्ड अल्कीन लेकर के आते, क्योंकि अगर आप इसका भी बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो यही बनेगा। पहली बार मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, सेकंड टाइम मैंने यहां पर बनाया, अब तीसरी बार हम यहां पे डबल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, यहां पर, राइट है ना। तो देखो बेटा हम डबल बॉन्ड बनाते हैं यहां पे, CH3, क्लियर हो गया, सिंगल बॉन्ड H है यहां पर, और इधर भी बेटा क्या है CH3, क्लियर। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है CH2, राइट है, सिंगल बॉन्ड मैंने बना लिया CH2। फिर सिंगल बॉन्ड यहां पर आया C, राइट है, सॉरी पहली डबल बॉन्ड यहां पर बनाया, दूसरा डबल बॉन्ड यहां पर, थर्ड टाइम हम यहां पर बनाएंगे, इसके बिटवीन लेकर के आएंगे। फिर से देखना, एक बार फिर से देखना, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C, क्लियर हो गया। C के साथ यहां पर हो गया H एंड डबल बॉन्ड C, यहां पर हो गया H, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों CH3। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये देखो CH3 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 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, राइट है ना, डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर CH3 CH3। देखो ये स्ट्रक्चर यहां पे डबल बॉन्ड बनाया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, इसका नाम देखिए क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम। और एक बात और है, इससे 2 अल्कीन बनेगा, क्यों, क्योंकि H बेटा सेम साइड में है। तो बताओ इसे क्या बोलोगे, सिस, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो, 1 2 3 4, सिस 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, है ना, 1 2 2 3 4 और 5, 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसी से एक ट्रांस वाला हम बनाते। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा CH3, क्लियर हो रहा है ना। फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, एक H इधर आया, एक H इधर गया, और इधर बन गया CH3, क्लियर हो गया। अब देखो H हमारा अपोजिट साइड में हो गया। सो बताइए सिस या ट्रांस, आंसर क्या मिलेगा, ट्रांस। सो हम इसको बोलेंगे यहां पे ट्रांस, राइट है। और 1 2 3 4, राइट है, अगेन वही नाम हो जाएगा 4 मिथाइल है ना, 2 ब्यूटीन। क्लियर हो गया बेटा इतना। एक और हमारा अल्कीन बनेगा, 5वां नंबर। अब बताओ 5वां नंबर कहां से बनाओगे, यहां पर कर दो डबल बॉन्ड। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। देखो क्या, CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया, एंड द सिंगल बॉन्ड CH2, राइट बेटा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया। अब इसके बिटवीन मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 1 1 2 3 4 5, बेटा पेंटीन है यहां पर, देखो 1 2 3 4 5, ये ब्यूटीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पेंटीन, ये भी हो जाएगा पेंटीन, राइट है ना। यहां पर भी पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पेंटीन, देख लो 1 2 3 4 5, यहां पर भी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन, क्लियर हो गया। तो ये 5 अल्कीन है जिनका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दे, मींस PDNI हाइड्रोजनेशन करा दे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर, टोटल आंसर बेटा जो आएगा, आंसर कितने कैटालिटिक हाइड्रोजनेस रहेंगे, 5। ये डीपीपी में क्वेश्चन दिया गया है, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते नेक्स्ट अनदर मेथड अल्केन का। बस बेटा 2 मेथड और हमारा बचा है, एक बाय द रिडक्शन ऑफ अल्किल आयोडाइड, राइट है ना, रिडक्शन मेथड हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन पे। तो चलिए मूव करते हैं अनदर मेथड जिसका नाम क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्किल आयोडाइड, राइट है ना। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने लिखा है जिंक डाइल्यूट HCl भी हो सकता, जिंक एसिटिक एसिड भी हो सकता है, जिंक एंड NOH भी हो सकता है, जिंक कॉपर इथेनॉल भी हो सकता है, या रेड फास्फोरस प्लस HI भी हो सकता है। आप मेरे पॉइंट को पहले ध्यान से सुनना बेटा, ये जिंक है और प्लस में रिएक्शन करा रहा हूं यहां पर CH3COOH के साथ, क्लियर हो गया। इसके आप 2 मोल्स ले लो तो जानते हो इस रिएक्शन को, देखो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, CH3COOH है ना, CH3COOH, क्लियर हो गया, प्लस में यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं जिंक के साथ, राइट बेटा, जिंक के साथ, तो ये पूरा पार्ट यहां से बन जाएगा। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा, CH3CO होल ट्वाइस Zn, क्लियर हो गया। देखो यहां पे CH3COO होल ट्वाइस Zn और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन, यहां से बाहर क्या हो गया बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिंक डाइल्यूट, सॉरी मैंने यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया, जिंक जो है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, और अगर ये नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है इसका मतलब ये जो होगा वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये फर्स्ट मैंने आपको बना करके दिया, राइट है। चलिए हम सेकेंड, इसी से रिलेटेड सेकेंड एक और स्ट्रक्चर लेते, एक और रिएक्शन लेते। देखो बेटा यहां पे जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, देखो यहां पे ये जिंक है प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl ले लो, HCl हम 2 मोल्स यहां पर ले लेते, यहां पर क्या बन जाएगा बोलो बेटा, ZnCl2, और यहां से बाहर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, एक अनदर यहां पर फिर से रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के, एक तीसरा रिड्यूसिंग, पहला रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, ये तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के आते बेटा, Zn प्लस NOH को लेकर के। देखो यहां पर है NaOH और प्लस बताओ बेटा क्या बन जाएगा, Zn, यहां पे 2 मोल्स आप इसके ले लो, सो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है Na2 ZnO2, और यहां से 2 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है HH, यहां से भी बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों आई होप ये 3 पॉइंट आपको पता हो गया होगा कि जिंक और एसिटिक एसिड रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक और HCl रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक और NOH रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। सिमिलरली Zn कॉपर जो होता है वो भी इथेनॉल के प्रेजेंस में वो भी रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। अभी इसी से रिलेटेड मैं 1-2 रिएक्शन लेने जा रहा हूं। इस रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। रिएक्शन हमारा क्या है, देखो यहां पे अल्किल आयोडाइड लिया, देखो Ri, और मैं यहां पर इसका रिएक्शन कराने जा रहा हूं Zn और डाइल्यूट HCl के साथ, राइट है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिंक जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। जिंक जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। 2 नेसेंट हाइड्रोजन मैंने ले लिया, बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HI। R को H के साथ मिला दो, सो बताइए प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, RH, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HI। ये RH यही हमारा क्या होता है, अल्केन होता है। चलिए एक सेकेंड रिएक्शन में लेता हूं,
क्लियर बेटा? एक सेकेंड रिएक्शन में लेता हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां पर ले लिया CH3I और अगर मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं इसको Zn और NOH के साथ, अभी मैंने क्या बोला कि जो जिंक है, ध्यान से सुनते चलना, ये जो जिंक है वो NOH के साथ रिएक्शन करेगा। देखो बेटा, ये जो जिंक है वो NOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या रिलीज करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ गया नेसेंट हाइड्रोजन, क्या बाहर हो जाएगा? HI। H को यहां पर मिला दो, सो हमारा फर्स्ट अल्केन जो होता है CH4 वो भी मिलता है, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HI। क्लियर? चलिए एक और रिएक्शन लेते, रिएक्शन नंबर थर्ड, ध्यान से सुनते चलना। C2H5I, इथाइल आयोडाइड, मैं इसको पास करा रहा हूं Zn कॉपर इन इथेनॉल C2H5OH के साथ, क्या रिलीज करेगा बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन आ गया, क्या बाहर हो जाएगा? HI। H को यहां पर मिला दो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? C2H6 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HI। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक और मैं रिएक्शन लेता हूं। रिएक्शन हमारा कुछ ये है कि C2H5I है ना, और यहां पर देखो बेटा एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फास्फोरस प्लस HI। तो देखो मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ, इन दी प्रेजेंस आप बोलो क्या हो जाएगा? रेड फास्फोरस। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये H को यहां पर मिला दो, बताओ C2H5 और H क्या बन जाएगा? C2H6। क्लियर हो गया ना? प्लस ये जो आयोडीन है और ये जो आयोडीन है, I प्लस I, बताइए क्या बन जाएगा? I2। इस रिएक्शन में जो I2 बना है, हो सकता है ये I2 इस C2H6 के साथ रिएक्शन कर जाए और हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये रिएक्शन समझ में आया, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, हमारा अल्केन ईथेन बन चुका है और हमें I2 मिल चुका है, हां या ना? हां। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है ये I2 इसके साथ रिएक्शन कर जाए, रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाए। क्लियर हो गया? तो करना क्या है, यहां से I2 को बाहर करना है, और इस I2 को बाहर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेड फास्फोरस का। ये जो रेड फास्फोरस है वो I2 के साथ रिएक्शन करेगा और मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हमारा बना लेता है Pi3। राइट है ना? अब ये I2 फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर गया, इसको बैलेंस करते हैं, ये 2 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल। अब जब ये I2 यहां पर रहेगा ही नहीं, वो तो फास्फोरस के साथ चला गया, तो मेन पर्पस रेड फास्फोरस का क्या है? रेड फास्फोरस I2 को बाहर कर देगा। रेड फास्फोरस यहां पर रिएक्शन में जो I2 बना उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, सो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होने का चांस था वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। एक बार बेटा वीडियो पॉज करो, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, एक बार पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, थोड़ा पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी से रिलेटेड हम एक और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हो चुका है, एग्जांपल नंबर हम 5 के साइड में आते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 अच्छे से समझना यहां पे। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, देखो CH3 CH2 Cl। क्लियर हो गया ना अच्छे से? मैं इसका यहां पर रिएक्शन कराता हूं, ऐसे समझो एक बार फिर से। CH3 CH2 Cl, आपको पता है ये प्राइमरी कार्बन है, हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, सो ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, 1 डिग्री अल्किल हाइलाइट। राइट है? मैं इसको यहां से पास करा रहा हूं बेटा, मैं इसको पास करा रहा हूं NaBH4 से। क्लियर? और मैं इसको पास करा रहा हूं LiAlH4 से। अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं इसको पास करा रहा हूं NaBH4 से और मैं इसको पास करा रहा हूं LiLH4 से। तो जानते हो होगा क्या? ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 मोल्स ले लो। ठीक है, ध्यान लगाना अच्छे से। मुझे एक बार बताइए बेटा, इसमें क्लोरीन कितने हो गए? 4। तो यहां से चारों के चारों क्लोरीन को हटा दो और चारों के प्लेस पे हाइड्रोजन ला दो। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, एक बार फिर से समझो। बताओ बेटा यहां पर कितने क्लोरीन है? 4 है ना? तो ये 4 क्लोरीन को हटा दो। समझ में आ गया? 4 क्लोरीन को हटा दो और यहां पे 4 आप हाइड्रोजन ला दो। देखो यहां पे ऐसे समझो, ये CH3, ये CH2, ये बना Cl1, CH3 CH2 Cl2, CH3 CH2 Cl3
और यहां पर अच्छे से देखो CH3 CH2Cl 4 मोल से 4 मोल से लिख लिया। मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं? NaBH4 के साथ। देखो जैसे NaBH4 के साथ रिएक्शन है वैसे ही LiLH4 के साथ रिएक्शन होगा। तो आप ऐसे समझो बेटा, ये NaB क्लियर हो गया ना, और H4 1 2 3 4। तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों के चारों क्लोरीन को एक दूसरे से, यहां पर क्लोरीन को इधर भेज दो, H को ऐसा समझो, ऐसा समझो, ऐसा समझो, इस H को यहां पर भेज दो। बोलो क्या बन जाएगा? CH3 CH3। इस H को यहां पर भेज दो, इस H को यहां पर भेज दो और इस H को यहां पर भेज दो, राइट है ना। तो CH3 CH3 कितने मोल्स बन गए? 4 मोल्स। यहां पे बन गया 4 मोल्स ऑफ CH3 CH3 और प्लस यहां से, पहले बताइए बेटा, यहां पर NaBH4 था, 4 हाइड्रोजन चला गया, 4 क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा NaBCl4, NaBCl4, राइट है ना। वैसे LiLH4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर भी वही सेम हो जाएगा, CH3 और प्लस यहां पर बन जाएगा बेटा LiAlCl4, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ सेकेंड एग्जांपल के साइड में। हम सेकेंड एग्जांपल के साइड में मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 6, क्लियर। अच्छे से ध्यान से सुनना, CH3 यहां पर भी बेटा हो जाएगा CH3, यहां पर H, यहां पे Cl, क्लियर। मैं एक सिंपल सा आपको रिएक्शन बता रहा हूं, NaBH4 है ना, और यहां पर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों LiAlCl4, LiAlH4, क्लियर हो गया। बस एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, ये भी H रिलीज करेगा, H को Cl से बाहर कर दो, राइट है ना। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? H। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर H ऑलरेडी था, ये Cl बाहर चला जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर हो गया H। सेम प्रोसेस में आप यहां पर भी यूज करो, यहां से Cl बाहर कर दो, यहां पर H ला दो। सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया, यहां पर H और यहां पर H, क्लियर। नाउ मूव करते हैं हम एग्जांपल नंबर 7 के साइड में, ठीक है। 7 के साइड में हम आते हैं, ठीक है। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हो गया बेटा हाइड्रोजन, कोई भी अल्किल हैलाइड लिया, ये 3 डिग्री RX से टर्सरी अल्किल हैलाइड है, और मैं इसको पास कराता हूं कहां से? NaBH4 से, NaBH4 से। होगा क्या? ध्यान से सुनना, यहां से X चला जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन गया, CH3 यहां से बेटा X चला जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, सो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ये, राइट है ना। लेकिन इसी में हाई अलर्ट हम आते हैं, इसी में हम हाई अलर्ट आते हैं। देखो यहां पर अगर मैं टर्सरी अल्किल हैलाइड को NaBH4 से पास कराते तो अल्केन मिलता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 के कंपैरिजन में ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ध्यान से सुनते चलना, यहां पर लिया X और यहां पर भी हो गया बेटा CH3, राइट है, और यहां पर भी ले लिया CH3, क्लियर हो गया। मैं इसको पास कराता हूं LiAlH4 से। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अल्केन का प्रिपरेशन नहीं होता, कान खुल करके सुन लीजिए। NaBH4 के कंपैरिजन में LiAlH4 टर्सरी अल्किल हैलाइड को इलिमिनेट कर देता है, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HX, यहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या बन जाएगा? डबल। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड द डबल बॉन्ड CH2। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, जिसका नाम है कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन? एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों 3 स्टेप पे होता है। देखो यहां पे ध्यान देना, यह अल्किल हैलाइड का रिएक्शन पहली बार हम लिथियम के साथ कराएंगे, दूसरी बार क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और तीसरी बार फिर से अल्किल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। क्लियर हो गया ना अच्छे से? लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, मान का चलो 3 स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, लेकिन सपोज करो बेटा 3 स्टेप ना करके आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे? एक बार ये R और एक बार ये R डैश दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दो। ये जो R है और ये जो R डैश है दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दो, R डैश, यही हमारा क्या बन जाएगा?
अल्केन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखो, अगर आपको ये देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है बेटा, यही आंसर मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए 3 स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूं, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो RX है उसका हम पहली बार लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? लिथियम के साथ। देखो यहां पे RX, इसके 2 मोल्स ले लेना प्लस 2 मोल्स ऑफ लिथियम। क्लियर हो गया? ये RX अल्किल हैलाइड 2 मोल्स ऑफ लिथियम के साथ रिएक्शन किया, यहां से LiX बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा? RLi। देखो यहां पर ये बन जाएगा RLi और प्लस बाहर क्या हो जाएगा? LiX। राइट है? इसको बोलेंगे अल्किल लिथियम। ठीक है? क्या बोलना बेटा इसको? अल्किल लिथियम। ये पहला स्टेप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2। देखो यहां पे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ अब रिएक्शन कराएंगे। एक्चुअली जो अल्किल लिथियम बना है RLi जो बना है, हम इसका रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, COI के साथ। इसके हम 2 मोल्स लेंगे। इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान देना। RLi प्लस क्यूप्रस आयोडाइड COI के साथ। क्लियर हो गया? RLi प्लस COI के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये बाहर हो जाएगा। बोलो बाहर क्या हो जाएगा? LiI। क्या बचा? क्या लेफ्ट रहा? बताओ। Li R कितने? 2 R2 और यहां पर लिथियम CO। देख लो अच्छे से। RLi COI यहां से Li बाहर कर दिया। Li R2CO प्लस यहां से बाहर हो चुका है LiI। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बोलने होगा, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम होगा लिथियम। इसका नाम होगा लिथियम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? कितनी अल्किल है? 2 डाई अल्किल और Cu को बोलेंगे क्यूप्रेट। क्लियर हो गया? लिथियम डाई अल्किल क्यूप्रेट, या हम इसे गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गिलमैन रिएजेंट। क्लियर हो गया? गिलमैन रिएजेंट, दोनों वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। उस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से सुनो कि इस गिलमैन रिएजेंट में जो अल्किल ग्रुप है, मतलब ये वाला जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, गिलमैन रिएजेंट में मैंने जो बनाया है ना बेटा, इसमें जो अल्किल ग्रुप है वो तीनों हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 का। क्लियर? स्टेप नंबर 3 का देखो, ये जो गिलमैन रिएजेंट हमारा बना Li R2CO, अब इसका रिएक्शन कराएंगे अल्किल हैलाइड के साथ। देखो 3rd में अल्किल हैलाइड। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो अल्किल ग्रुप है वो ये भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। देखो RX मतलब गिलमैन रिएजेंट में जो अल्किल ग्रुप है और जो अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के, ये दोनों सेम हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, अगर ये अल्किल ग्रुप सेम रहा तो जो अल्केन मिलेगा वो सिमेट्रिकल अल्केन होगा, और ये जो अल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, ये R सेम हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है। R सेम रहा तो सिमेट्रिकल, और अगर R डिफरेंट रहा तो क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल। अब आप समझना, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 R है ना, उसमें से एक R इस R डैश के साथ कंबाइन कर, देखो वही आया। ये R डैश के साथ, ये R डैश के साथ, R डैश के साथ, बताइए क्या बन गया? अल्केन। प्लस एक R बचा है ना, यहां से RCO बाहर कर दो, यहां से बाहर हो जाएगा RCO और प्लस यहां से Li और यहां से X। क्या बाहर हो गया बेटा? LiX। ठीक है ना? अब ये जो तीसरा स्टेप है, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN2 मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, ये जो तीसरा स्टेप है ये SN2 मैकेनिज्म है, और ये वाला जो अल्किल होना चाहिए या तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप होना चाहिए, and not 3 डिग्री अल्किल। आप लोगों ने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। बताइए, अल्किल हैलाइड
या तो प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए, एंड नॉट टर्सरी अल्किल होना चाहिए। तो सो मेरे प्यारे बच्चों बहुत कान खोल करके सुन लेना कि गिलमैन रिएजेंट में ये जो अल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी भी चलेगा, सेकेंडरी भी चलेगा, टर्सरी भी चलेगा, लेकिन स्टेप नंबर 3 में ये जो अल्किल हैलाइड रिएक्शन करा रहे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ SN2। सो ये प्राइमरी हो सेकेंडरी हो चलेगा, बट टर्सरी अल्किल हैलाइड नहीं चलेगा। अब इसी से रिलेटेड आप मेरे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना। क्लियर हो गया? चलिए हम दूसरा रिएक्शन लेते। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था, अब हम ये दूसरा रिएक्शन लेने जा रहे। बता दीजिए बेटा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया, ठीक है। हम पहले इसका रिएक्शन कराएंगे लिथियम के साथ, पहली बार लिथियम के साथ, दूसरी बार CuI के साथ, और तीसरी बार मान करके चलिए हमने CH3Br के साथ रिएक्शन करा दिया। बताइए डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? इसको इसके साथ मिला दो तो CH3 मिल जाएगा, CH3 भी मिलेगा, CH3 भी मिलेगा, बराबर। बताइए कौन सा अल्केन सिमिट्रिकल है? कौन सा अल्केन है बेटा? सिमेट्रिकल अल्केन है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हम इस मेथड से सिमेट्रिकल अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। नाउ मूव करते एग्जांपल नंबर 3 की साइड में। एक और हम रिएक्शन लेते हैं। देखो डायरेक्ट आंसर देखो, है ना। 1 2 3 4 यहां पे क्लोरीन ले लिया, ठीक है। हम यहां पर रिएक्शन करा रहे फर्स्ट लिथियम के साथ, सेकेंड क्यूप्रस आयोडाइड, क्लोराइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो, और तीसरा मैंने रिएक्शन इसके साथ कराया। अब आपको यहां पे प्रोडक्ट पहचानना है, तो करना क्या है? इस R को इस R से मिला दो, यहां से Cl बाहर कर दो, इस R को ला दो। देखो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये राइट है ना, और इसके साथ ये मिला दो। देखो यही आंसर आता है। अब मुझे बताइए ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल अल्केन, राइट है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। तो कहने का मतलब क्या है? 4 नंबर लेना तो एक और ले लो, CH3 CH2 Cl ले लो, ठीक है। रिएक्शन करा दो, पहली बार किसके साथ? लिथियम के साथ, दोबारा किसके साथ? CuI के साथ, थर्ड टाइम किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड ले लो। इस R को इस R से मिला दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। ये भी कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल अल्केन है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान में रखना। कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में हमें सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन का प्रिपरेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, गिलमैन रिएजेंट में जो अल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। लेकिन तीसरे स्टेप में हम जो अल्किल हैलाइड का यूज करते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे टर्सरी अल्किल ग्रुप नहीं हो सकता। नोट कर लो। कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके हाई अलर्ट में मैंने लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट, इन गिलमैन रिएजेंट अल्किल ग्रुप में भी कैसा हो सकता है? अल्किल रिएजेंट प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। बट इन द थर्ड स्टेप रिएक्शन इज SN2, सो अल्किल हैलाइड में भी या तो मिथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड नॉट यूज्ड एज अ 3 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? फ्रॉम इन दिस मेथड symmetrical as well as unsymmetrical alkane are also formed, but आपको पता है बेटा मीथेन CH4 can not form। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। एक और मैं पॉइंट लेकर तैयार हूं यहां पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ध्यान से सुनना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity in third step of alkyl halide। बताओ बेटा क्या हो सकता है? सबसे फास्ट कौन देगा? मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, जबकि 3 डिग्री अल्किल हैलाइड देता ही नहीं है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल से हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल एज वेल एज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।